हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं बहुत बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपकी जो प्रश्नावली है प्रेरणा की वो 3 भी आ चुकी है। काफ़ी पहले आ चुकी थी लेकिन मैंने उसका आंसर अपलोड नहीं किया था और आज मैंने इसको किया है। आप एक बार अपना आंसर जाँच लें। और लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आप प्लीज़ सबसे पहले जो PDF प्रोवाइड किया गया है इसका, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें क्योंकि ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। 3 आया है, इसके बाद चौथा भाग भी आएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए आगे विद्यालय का प्रकार दिया हुआ है। विद्यालय के प्रकार में हमको उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलेक्ट करना है और अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं तो प्राथमिक विद्यालय पे करना है। और अगर आप कस्तूरबा में हैं या आप जिस भी विद्यालय आपका टाइप है, तो ज़्यादातर अनुदेशक साथी हमारे, तो वो उच्च प्राथमिक विद्यालय को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भरना है और फिर उसके बाद पद का नाम। तो अगर ARP अगर आप प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक, अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र, या अनुदेशक हैं तो अनुदेशक पे। उसके बाद शिक्षक का नाम यानी आपका अपना नाम यहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है और फिर विकास खंड का नाम लिखना है। जिस भी विकास खंड से हैं आप, उस विकास खंड का नाम लिखना है। तो इसके बाद आपका जो विद्यालय है उसका U- कोड भरना है। यहाँ पर अपने विद्यालय का U- कोड भरना है और उसके बाद जो मानव संपदा पोर्टल पे आपका कोड है उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप देखिए 2 बटन दे, बैक और नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट करेंगे। के बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे किसी परिचित विषय पर संक्षिप्त में भाषण दे सकते हैं तथा परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानते हैं। यह दक्षता किस कक्षा के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 5। उसके आगे हम देखेंगे कि प्रेरणा सूची में कक्षा 3 के बच्चों के लिए दी गई दक्षता में से एक है। तो इसका होगा सही आपका तीसरा, तार्किक कौशलों का उपयोग करते हुए पाठ के बारे में अपनी राय बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें छात्रों द्वारा दक्षताओं की संप्राप्ति को अंकित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है प्रेरणा तालिका। नेक्स्ट है, प्रेरणा सूची सहायक है। इसका सही आंसर है छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताएं जानने में। नेक्स्ट है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक कितनी दक्षताओं की सूची दी गई है? तो इसका सही आंसर है 14 दक्षताओं की सूची दी गई है। नेक्स्ट है, बच्चे संरचनाबद्ध लेखन गतिविधि के तौर पर शब्द व सरल वाक्य लिख सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा तालिका में किस कक्षा हेतु निर्धारित दक्षता में से एक है? यह है कक्षा 2। बच्चे 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है तथा पाठ के अपरिचित शब्दों को पहचानकर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता पाते हैं। यह दक्षताएं किस कक्षा हेतु निर्धारित हैं? तो इसका आंसर होगा कक्षा 3 व 5। नेक्स्ट है, उपयुक्त संज्ञा शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, पूर्वसर्ग और वाक्य संरचना का उपयोग करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना करना और लिखना। यह दक्षता प्रेरणा तालिका में किस कक्षा विषय के लिए दी गई है? तो इसका आंसर होगा कक्षा 3 लेखन। नेक्स्ट है, स्तर 2 के शब्दों से संबंधित वृहद शब्दावली को समझ लेते हैं व अमूर्त शब्दों का भी उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दक्षता किस कक्षा के लिए निर्धारित है? तो यह है कक्षा 3 और कक्षा 4। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के छात्र के लिए गणित विषय में प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसका आंसर है कक्षा 4 के स्तर के 75% प्रश्नों को सही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये इसमें 75% दिया है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 60% होगा। वैसे सही यही आंसर है लेकिन इसने जो है वो माना है 75%, तो आप भी इसको सही कर लें। नेक्स्ट है, प्रेरणा तालिका है, यह है कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता व लर्निंग आउटकम की सूची। नेक्स्ट है, बच्चे संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं तथा सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकते हैं। यह दक्षता किस कक्षा के लिए निर्धारित है? तो यह है कक्षा 2। नेक्स्ट है, बच्चे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि इकाइयों का प्रयोग करके साधारण जोड़ व घटाव के प्रश्न हल कर सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किस कक्षा व विषय के लिए निर्धारित की गई है? तो यह है कक्षा 3 ज्यामिति व माप।
नेक्स्ट है छात्र द्वारा दक्षता प्राप्त करने पर विषय अध्यापक द्वारा प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाएगा। तो इसमें होगा छात्र के कॉलम में सही का निशान के साथ तारीख लिखकर। नेक्स्ट है बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं। किसी संख्या के 5%, 10%, 25% आदि की गणना कर लेते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के लिए निर्धारित है। तो ये है कक्षा 5। तो ये थी दोस्तों क्वेश्चन की आपकी कॉपी। उसके बाद आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे सेंड, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं तो सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, तो इससे अगर ऑन कर देंगे तो आपको भी आपके रिस्पॉन्स का एक कॉपी मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे सबमिट करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन तो ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग ज़िले का, आप किसी और ज़िले से हों तो दूसरे ज़िले का अलग अलग हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि इसमें आपके जो, अगर आप मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन यही है लेकिन फिर भी आंसर की जो सीरीज़ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे ये दिया है कक्षा 2 सामान्य गणित, दूसरा दिया कक्षा 5 ज्यामिति व माप ऐसे दिया हुआ है। तो हो सकता है कि ऊपर नीचे भी कर दिया हो, कहीं कहीं मतलब ऐसे ऊपर नीचे कर दियो। तो आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आंसर मैंने क्या बताया है उसको देखिएगा। आप अपने आंसर को जांच लें एक बार। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो PDF जो है उसको पढ़ लें अच्छे से, पूरे PDF को पढ़ें। उसके बाद ही इस प्रश्नों को हल करें, जल्दबाजी ना करें। और अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।